सत्संग जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। तो सत्संग जी आशा है आप सतगुरु माता जी की कृपा से स्वस्थ होंगे। तो सत्संग जी दास आज एक और सुंदर साखी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। और सत्संग जी जो आज की यह साखी है सत्संग जी, यह सत्संग जी हमें इस ओर इशारा करती है कि हमें आपस में कैसे प्रेम प्यार रखना है और कैसे एक दूसरे का सत्कार करना है, जो कि सत्संग जी दास आज आपको सुनाएगा। तो सत्संग जी साखी की शुरुआत हम करते हैं। सत्संग जी नंदन वन में एक नन्ही चिड़िया रहती थी जिसके दो मुंह थे। दो मुंह होने के कारण वह चिड़िया दूसरे पक्षियों से बिल्कुल विचित्र दिखती थी। वह चिड़िया एक बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन वह चिड़िया जंगल में भोजन की तलाश में इधर उधर उड़ रही थी। अचानक चिड़िया के दाएं वाले मुंह की नज़र एक लाल फल पर पड़ी। देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया और वह तेजी से वह लाल फल खाने को आगे बढ़ी। अब चिड़िया का दायां मुंह बड़े स्वाद से वो फल खा रहा था। बायां मुंह बेचारा बार बार दाएं मुंह की तरफ देख रहा था कि यह मुझे भी खाने को दो, लेकिन दायां वाला चुपचाप मस्ती से खाया जा रहा था। अब बाएं मुंह ने दाएं वाले से प्रार्थना की कि थोड़ा सा फल खाने को मुझे भी दे दो। तो इस पर दाएं मुंह ने गुस्सा दिखाते हुए कहा कि हम दोनों के पेट एक ही हैं, अगर मैं खाऊंगा तो वो हमारे ही पेट में जाएगा। लेकिन उसने बाएं वाले को कुछ खाने को नहीं दिया। तो सत्संग जी अगले ही दिन चिड़िया फिर से जंगल में खाने की तलाश में उड़ रही थी। तभी बाएं मुंह की नज़र एक अद्भुत फल पर पड़ी जो बहुत चमकीला था। वह तेजी से उस फल की तरफ लपका। अब जैसे ही वह फल खाने को तुरंत वापस बैठा, एक कुएं ने चेतावनी दी कि इस फल को मत खाओ, यह बहुत जहरीला है। यह सुनकर दायां मुंह भी चौंका और बाएं मुंह से प्रार्थना की, इस फल को मत खाओ, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। लेकिन बाएं मुंह ने तो दाएं मुंह से बदला लेना था। उसने एक न सुनी और चुपचाप वह फल खाने लगा। कुछ ही देर में चिड़िया का शरीर मृत होकर जमीन पर गिर पड़ा। तो सत्संग जी इस कहानी को सुनने में तो आनंद आया होगा। अब मैं आपको इसकी शिक्षा बताऊंगा। आजकल के माहौल में देखा जाता है कि एक ही परिवार के लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं, लेकिन जब भी वह एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने को सोचते हैं या एक दूसरे से बदला लेने को सोचते हैं तो नुकसान पूरे परिवार का ही होता है। इसलिए एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, क्योंकि अगर परिवार में एक भी सदस्य गलत काम करे तो नुकसान पूरे परिवार को ही होगा। इस कहानी की बस यही शिक्षा थी। तो सत्संग जी हमें जो ये जीवन मिला है, हमें इस जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो सत्संग जी गलत हो। हमेशा बुरे कार्यों से बचना चाहिए और अच्छे कार्यों की तरफ ही अपना ध्यान लगाना चाहिए और सतगुरु की हमेशा भक्ति में डूबे रहना चाहिए और गुरु पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। अगर सत्संग जी दास पर यह साखी बोलते समय कोई गलती हो गई हो तो सत्संग जी दास को क्षमा करना। सत्संग जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी।